Hello friends, I am Anshika Jain and I have cleared CA Intermediate both groups in first attempt without any coaching, scoring exemption in 4 subjects. Also, I have cleared CA Foundation in first attempt without any coaching in June 24. So today I will share a strategy to conquer the September 25 examinations. So let's start the video. अब यहाँ पे वीडियो में हम दो टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ये जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है कम्प्लीटली, तो आप एक अच्छे पोजीशन पे हो, वेल एंड गुड। सेकंड ये जिनका सिलेबस कंप्लीट अभी नहीं हो पाया है, पर वे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, वे मेक श्योर करें कि उनका 31 जुलाई लास्ट डेट तक अपना जितना सिलेबस उनका हो पा रहा हो कवर, उतना सिलेबस कवर कर लो। बेटर है आप वन शॉट्स का यूज़ करो, यूट्यूब पर जो अवेलेबल रहते हैं हर एक टीचर के, आप उन्हें यूज़ कर लो। अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो हर हालत में। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की, सब टॉपिक की। रीज़न मीन ये, आप इस पॉइंट पर सेलेक्टिव स्टडी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। हुआ ये था मेरे सी इंटर के एग्ज़ाम में, और लास्ट कुछ अटेम्प्ट से ये देखने को मिल रहा है कि ICAI का फोकस उन एरियाज़ पे हो रहा है जहाँ तक उनका फोकस गया ही नहीं था आज तक का। तो बेटर ये है कि अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद जो रिपीट होते आ रहे हैं उन पर फोकस करना है। पर पहले ये है पूरा सिलेबस कवर अप कर लो। सेकेंड ये जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सो उन्हें 31 जुलाई तक का अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट ये रहेगा कि आप हर एक दिन में 3 आवर्स दो पर सब्जेक्ट के लिए आप 3 आवर्स अलॉट करो। 3 आवर्स फॉर अकाउंट, फॉर लॉ, फॉर QA एंड फॉर इकोनॉमिक्स। तो आप ऐसे डेली अलॉट करो। आप अभी ऐसा मत करो कि आप कुछ दिन अकाउंट्स के लिए दे रहे हो, कुछ दिन लॉ के लिए दे रहे हो, क्योंकि अभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ही हुआ होगा और आपने रिवाइज भी नहीं किया। तो एक अच्छा रहेगा कि फ्लो बनाने के लिए पूरा अच्छे से उसे पर डेली से रिवाइज करो। देन 31 जुलाई को सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज पे जाना है। अगर आपके पास किसी मेंटर की या किसी कोचिंग की या फिर किसी भी टीचर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सो ओके, आप उसके हिसाब से जाओ। और अगर नहीं अवेलेबल है तो आप एक काम कर सकते हो, आपको मैं एक शेड्यूल बना कर दे रही हूँ। आप उस शेड्यूल के हिसाब से ICAI की MTPs या तो प्रीवियस ईयर वाली सितंबर वाली, या फिर जो ICAI की वेबसाइट पे जहाँ पे मास स्टडीमेट अवेलेबल रहता है, वहीं पर ही मॉडल टेस्ट पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ शेड्यूल रहेगा क्या, 5, 10, 15, 20 फॉर अकाउंट्स, लॉ, QA एंड इकोनॉमिक्स रेस्पेक्टिवली। 5 को अकाउंट, 10 को लॉ, सिमिलरली ऐसे। ये होगा आपका सीरीज 1, जहाँ पे आपको बेसिकली 4 डेज फुल मिल रहे हैं और एक 4.5 डेज में बेसिकली आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। मैंने इसीलिए कहा था कि आप पहले से अलॉट मत करो, क्योंकि अब अभी इस टाइम पे अलॉट करना कि मेरे को ये डेज इसके लिए देने हैं। तो आपने क्या किया, 5 को अकाउंट का पेपर दिया, फिर लॉ को अलॉट कर दी डेज अपने, 10 को पेपर दे दिया, ऐसे 50, ऐसे 20। ये सीरीज 1। नाउ सीरीज नंबर 2, 23, 26, 29 और 1। आपने अगर नोटिस किया होगा, सो 5 + 5 10, और यहाँ पे 23 + 3 26। सो 5 डेज से 3 डेज का गैप आया। ऐसे हो गया आपका सेकेंड सीरीज का। ठीक है, जब आपकी सेकेंड सीरीज कंप्लीट हो गई, नाउ इज चांस फॉर थर्ड सीरीज, और उसके लिए 3 सितंबर, 5 सितंबर, 7 एंड 9 सितंबर फॉर अकाउंट्स, लॉ, QA एंड मैथ्स। नाउ तो ये हुआ शेड्यूल। नाउ अब इन्हें कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको 2 जो पेपर आपके 3 आवर्स के है, जैसे अकाउंट्स का और लॉ का, उनका आपको जब प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो 2.5 आवर्स रखना, 3 आवर्स नहीं रखना। रीज़न ये क्योंकि आपका एग्ज़ाम के अंदर एंग्जाइटी और फियर, कुछ क्वेश्चन शायद आपको ना भी आए, तो उस चक्कर में आपका हाफ एन आवर वेस्ट हो सकता है। सो बेटर ये रहेगा कि आप पहले ही 2.5 आवर्स की प्रैक्टिस करके चलो, ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइमली कंप्लीट हो जाए।
डन। देन उसके बाद आपका मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का 1.5 आवर्स। मैथ्स में मतलब पक्का 1.5 आवर्स लो, उससे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मत लेना क्योंकि एग्ज़ाम में पक्का टाइम जाएगा। सो इसलिए मैथ्स में और लॉ में आप मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में 1.5 आवर्स से प्रैक्टिस करो। जो आपकी मिस्टेक्स आ रही है उन्हें आप एक सेपरेट नोटबुक में रिकॉर्ड कर लो, जहाँ उसको बार बार रिव्यू करते रहो। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई गाइड वगैरह चाहिए सो कमेंट डाउन एंड कमेंट में ज़रूर लिखना, आई विल बिकम CA। सो लेट्स ऑल, बाय बाय।